अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हमारा मौजू है इस्लाम में इबादत की अहमियत। तो आइए जानते हैं। इन 4 महीनों ज़ुल्क़ैद, ज़ुल्हज्ज, मुहर्रम, रजब के एहतराम का मतलब ये है कि इन महीनों में जुल्म और गुनाह दूसरे महीनों की निस्बतन ज़्यादा शदीद हैं और इन महीनों में नेक अमाल करना दूसरों महीनों की निस्बत ज़्यादा असल है। अपने नज़दीक मोहब्बत है इबादत की तरह, हम इबादत की तजारत नहीं करने वाले। मोहब्बत इबादत की तरह दिल में उतरती है और इबादत में बदला नहीं मांगा जाता, बस कबूलियत की दुआ की जाती है। और दोस्तों ये भी इबादत में शुमार होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने किसी रोज़ेदार को इफ्तार करवाया तो उस शख्स को भी इतना ही सवाब मिलेगा जितना रोज़ेदार के लिए होगा और रोज़ेदार के अपने सवाब में से कुछ भी कमी नहीं की जाएगी। वो मिले भी तो फ़कत खुदा के दरबार में। अब तुम ही बताओ, इबादत करते या मोहब्बत। इबादत पर गालिब आना कमाल फजीलत है। जब इबादत बोझ न लगे तो समझ लो खुदा से इश्क हो गया है। दोस्तों जवानी में हर काम का अपना ही मज़ा है, लेकिन जो मज़ा जवानी में इबादत करने का है वो किसी भी काम में नहीं। इबादत ऐसी करो जिससे तुम्हारी रूह को मज़ा आए। जो इस दुनिया में मज़ा ना देगी वो आखिरत में क्या जतेगी। वो जवान जिसकी जवानी इबादत इलाही में गुजरे, उससे अल्लाह ताला रोज़ महशर अपने अर्श का साया अता फरमाएंगे। नमाज एक ऐसा सुकून है और ये अल्लाह ताला से बराह रास्त राब्ते करने का बेहतरीन ज़रिया है। इबादत की लज़्ज़त फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिस मुसलमान की नज़र किसी औरत के हुस्न पर पड़ जाए और वो अपनी निगाह झुका ले तो अल्लाह ताला उसके दिल में इबादत की लज़्ज़त अता फरमाएगा। जो इबादत इखलाक और किरदार पर असरअंदाज ना हो सकें वो मशक्क़त के सिवाय कुछ नहीं। इबादत का बेहतरीन वक्त जवानी का वक्त है। और दोस्तों अब आखिर में जाते जाते ये फरमान हज़रत अली अलैहिस्सलाम भी सुनते जाइएगा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं जन्नत के शौक़ में इबादत नहीं करता, ये तिजारत है, और ना ही मैं जहन्नम के खौफ से करता हूँ, ये ग़ुलामी है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए इबादत करता हूँ कि मेरा रब इबादत के लायक है।